ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना आपका बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। काफी सारे लोग परेशान है कि भैया श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष की प्रदोष कब है, तो ये हमें बता दीजिए। मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। 11 अक्टूबर की शाम से प्रदोष यानी कि त्रयोदशी की तिथि लग रही है, जो कि 12 अक्टूबर की शाम तक रहने वाली है। और जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है प्रदोष के दिन का, वो होता है प्रदोष काल, जो कि 11 अक्टूबर को पड़ रहा है। पूज्य गुरु जी की अभी कथा चल रही है, कहां पर? दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंदर। और उसी कथा के दौरान पूज्य गुरुजी ने इन तिथियों में करने वाला एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया है। आपको एक कनेर का फूल और 2 चीजें और लेनी होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। इसका संपूर्ण भाग आपके पितरों को प्राप्त होगा और पितर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा अवश्य करेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम पितृदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के दौरान हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है और कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहला वाला उपाय, अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, कोई हृदय की बात है, मकान बनवाने की है, बेटे की प्राप्ति है, बेटे की नौकरी के लिए, किसी भी तरीके की आपकी मनोकामना, हृदय की बात अगर महादेव जी नहीं सुन रहे हैं ना, अपने पितरों के लिए ये वाला उपाय करके देख लेना। सिर्फ एक बार इस उपाय को करोगे ना, इसी साल में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो जाएगी, बहुत जल्दी। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके इस वाले उपाय को बताया। करना किस दिन है? देखिए पितृपक्ष की अभी सिर्फ और सिर्फ 3 तिथियां बची है, प्रदोष, शिवरात्रि और अमावस्या। ये तीनों ही तिथियां सबसे बड़ी तिथियां मानी गई है पितृपक्ष की। ठीक है ना, किसी भी एक तिथि के दिन सिर्फ एक बार इस उपाय को करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो दिन बताया गुरुदेव ने, वो बताया है प्रदोष और अमावस्या का। ध्यान से सुनना कैसे करना है और कब करना है। समय है प्रदोष काल का, शाम के समय पर। आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का, कहीं और का नहीं, अपने घर का शुद्ध जल लेकर के जाना है इस वाले उपाय में। और जल जो होगा वो ताजा जल ले लेना। ठीक है, उसी दिन का आया हुआ जल। ये काम कर लोगे। उसके बाद में आपको चाहिए होगा मात्र 1 कनेर का फूल, है ना। कौन सा कनेर का फूल? देखिए पीला मिल जाए तो पीला सही, सफेद मिल जाए तो सफेद सही। सफेद भी होता है तो आप कोई सा भी एक फूल ले सकते हो, लेकिन कनेर का फूल लेना। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी 1 बेल पत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। मैं फिर से कह दूं, अगर बेलपत्र नहीं मिलता है शिवलिंग से उठा लेना, लेकिन खंडित बेलपत्र गलती से भी मत लेना, इससे आपको दोष लगता है। उसके बाद में आपको चाहिए होगा 1 शमी पत्र, है ना। इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से करना। अच्छा, शमी पत्र भी मैं आपको बता देता हूं, काफी सारे लोग इस एक पत्ती को तोड़ करके चले जाते हैं। ये एक शमी पत्र नहीं है। मैं हर वीडियो में मैं आपको ये वाली चीज बताता हूं। शमी पत्र को यहां से तोड़ा कीजिए और ये वाला जो पूरा होता है ना गोले में, ये एक शमी पत्र कहलाता है। तो आपने 1 कनेर का फूल, 1 बेलपत्र और 1 शमी पत्र, इन तीनों को लेकर के और साथ ही 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना प्रदोष काल में देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। यहां पहुंचोगे, तीनों तिथियों में से किसी भी एक तिथि पर सबसे महत्वपूर्ण प्रदोष और अमावस्या, ये चीज ध्यान में रख लेना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, मनोकामना पूर्ति के लिए जब भी आप किसी भी उपाय को करते हो ना, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए यहां समर्पित कर दिया। उसके पश्चात ध्यान से सुनना, ये जो 3 चीजें आपने ली है, कनेर का फूल, बेल पत्र और शमी पत्र, इन तीनों को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है। उसकी मुट्ठी बना लेना। मुट्ठी बना करके अपना नाम और गोत्र और जिस दिन आप कर रहे हो उस दिन की तिथि, कि पितृपक्ष की आप प्रदोष तिथि के दिन कर रहे हो, पितृपक्ष की आप अमावस्या तिथि के दिन कर रहे हो, उस तिथि को बोल करके, समय को बोल करके शिवलिंग पर तीनों को एक साथ आपको समर्पित करना है। तीनों को क्या करना है? एक साथ समर्पित करना है। बाबा से झोली फैला करके, हाथ फैला करके, अपनी मनोकामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी के जो वचन थे वो ये थे कि उसके बाद मेरा भोले बाबा आपको इतना देगा जितना आपने मांगा भी नहीं होगा। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा, चूक मत जाइएगा। यह है पहला उपाय। दूसरा वाला उपाय सुनिएगा, किन लोगों को करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनना। अगर आपके जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट बहुत सारे हैं, शारीरिक कष्ट बहुत सारे हैं, सबसे बड़ी बात शारीरिक कष्ट बहुत सारे हैं, बीमारियां हैं ना, तो मात्र छोटा सा उपाय करना।
ये कहीं ना कहीं आपके पितरों की वजह से भी होता है, पितृदोष की वजह से भी होता है। ठीक है ना। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, ठीक है, सिर्फ 1 लोटा शुद्ध जल, और इसे लेकर के पहुंच जाना प्रदोष काल में देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे छोटा, सबसे सरल उपाय बता रहा हूं, आपके शरीर की सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। ध्यान से सुनना कैसे करना है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब आप सबको पता है कि शिवलिंग पर ही शिव जी का पूरा परिवार विराजमान होता है। ये वाला जो स्थान होता है गणेश जी का, ये षडानंद कार्तिकेय जी का, ये माता अशोक सुंदरी का, ये माता रानी का, पार्वती मैया का हस्तकमल, और ये शिव जी का शिवलिंग। ठीक है। आपको क्या करना है, उस पूरे के पूरे कलश को अपने दोनों हाथों में लेकर के इस शिवलिंग के चारों तरफ ऐसे करके कितनी बार, घड़ी की सुई की दिशा में आपको 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 7 बार घुमाना है। और 7 बार घुमा करके आपको एक शब्द बोलना है, सिर्फ एक बार। वो शब्द है स्वधा, है ना। वो शब्द क्या है? स्वधा। और स्वधा शब्द का स्मरण करके उस पूरे 1 लोटे शुद्ध जल को केवल और केवल शिवलिंग पर समर्पित कर देना। इतने में ही मेरा बाबा आपका कल्याण कर देगा। आपका ये जो चढ़ाया हुआ जल है, ये सीधा आपके पितरों के भाग में जाएगा। आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे, फिर उन्हें तर्पण की जरूरत नहीं होती है। आपके जीवन के सारे कलेश, सारे दुख दर्द, सारी पीड़ाएं खत्म कर देंगे। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है। तीसरा वाला उपाय देखिए, पितृ पक्ष के दौरान आप सभी लोगों को करना चाहिए, है ना, अपने पितरों को शांति देने के लिए। आपको पता है पूरे साल भर आपके पितृ देवता पितृलोक में रहते हैं, काफी सारे पितर वहां पर रहते हैं। अगर आपके पितृ देवताओं को शांति मिलती है ना, वो आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके बताया। इस वाले उपाय के लिए आपको एक काम करना है, 2 दीपक तैयार करने हैं। पहला जो दीपक आप तैयार करोगे उसमें लगाओगे लंबी बाती। कौन सी? लंबी बाती आप लगाना, और इसके अंदर भरना गाय माता का घी, गाय का घी भरना। एक दीपक ये तैयार करना। दूसरा आप करोगे गाय माता के घी का ही, गाय का ही घी, लेकिन इसके अंदर लगाना गोल बाती। ठीक है, गोल बाती। ये जो 2 दीपक हैं, आपको जो 3 तिथियां बची है, प्रदोष, शिवरात्रि और अमावस्या, है ना। अगर आप प्रदोष को कर सको तो बहुत बढ़िया बात है, शिवरात्रि को कर लो, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप चूक भी जाओ ना, अमावस्या केवल एक ऐसा दिन है, सर्वपित्र अमावस्या मानी गई है, उस दिन आपको यह वाला उपाय करना है। कम से कम तीनों में से किसी भी एक दिन संपूर्ण फल आपको प्रदान होगा। पहला दीपक, सबसे पहले तो आपको दोनों दीपक लेकर के कहां पर जाना है? शिव जी के मंदिर में। आपको जो पूजा अर्चना करनी है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप वापस आओगे ना, इस चौखट पर आपको, जैसे आप बाहर निकलोगे ना, तो बाहर निकलते वक्त आपका उल्टे हाथ की तरफ और अंदर जाते वक्त सीधे हाथ की तरफ, ये वाला हिस्सा जो रहेगा ना, यहां पर आपको लगाना होगा गोल बाती का दीपक। मैं यहां लिख देता हूं, गोल बाती का दीपक यहां पर महादेव जी के लिए लगा करके आ जाना। और जब आप घर पर आओगे वापस, तो घर के अंदर प्रवेश करने से पहले, ध्यान रखना, घर के अंदर प्रवेश करने से पहले जो दूसरा दीपक है लंबी बाती का, घर के अंदर जाने से पहले घर की जो चौखट है, आपका जो सीधा हाथ पड़ता है ना, इस वाले हिस्से पर मैं लाल कलर के गोले में बना लेता हूं, इस जगह पर आपको उस दूसरे दीपक को लगा देना है, लंबी बाती का दीपक। ध्यान रखना, बत्ती का मुख रहना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। सिर्फ एक दिन इस उपाय को कर लेना, इसका संपूर्ण फल आपके पितरों को प्राप्त होगा। आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे, भर भर के आशीर्वाद देंगे। आपके पूरा का पूरा परिवार फलेगा फूलेगा, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, ना ही धन संपदा वैभव की कमी होगी, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपसे एक गुजारिश करूंगा, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, कम से कम एक लाइक और कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, ओम पितृदेवाय नमः।